आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में फंसे सभी मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी बाहर निकाले गए श्रमिकों से भी मुलाकात की और बातचीत भी की गई। और आपको बता दें कि श्रमिकों और साथ ही रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए सभी कर्मियों का मनोबल भी बढ़ाया गया और साथ ही जमकर उनकी सराहना भी की गई। और इस दौरान सीएम ने कहा कि आस्था और विज्ञान से अंजाम तक मिशन सिलक्यारा पहुंच पाया है। सुरंग में फंसे श्रमिकों को 1-1 लाख की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से देने की घोषणा भी की गई। सीएम ने श्रमिकों से भी कहा कि इस अस्पताल में पूरा इलाज लें और घर जाने तक की पूरी मदद भी मिलेगी। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि टनल के बाहर जल्द भगवान बौकनाथ का भव्य मंदिर भी बनाया जाएगा। वहीं उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 मजदूरों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू हो गया है। सुरंग में फंसे टनलपुर के मजदूर पुष्कर एरिया के परिवार वालों ने भी राहत की सांस ली है। साथ ही आपको बता दें कि पुष्कर के माता पिता ने भी अपने बेटे की चिंता में खाना पीना भी त्याग दिया था और पुष्कर के अन्य परिजन भी पुष्कर की चिंता में काफी परेशान थे, जिसके चलते पुष्कर के परिजनों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। को भी धन्यवाद करना चाहूँगा और केंद्र सरकार को भी, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से बहुत जल्दी ये कार्य सिद्ध किया है और जो भी टीमें वहाँ पर लगी हुई है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। उनका प्रयास, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का प्रयास अच्छी बात है। अभी बाहर जब निकलेगा तो फिर अच्छी बात है। आज निकल गए तो बोल रहे हैं खुशी है, और लेकिन जब मैं तो शायद वही मानूंगी जब मेरा लड़का मेरे सामने में आ जाए, मेरे घर में आ जाए, तब शायद मानूंगी। नैनीताल जिले में अब जिलाधिकारी खुद गांव-गांव जाकर जनसुनवाई करेंगे और बृहस्पतिवार को हल्द्वानी कैंप कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित होगा। और आपको बता दें कि जिससे अब विस्तारित करते हुए जिलाधिकारी ने निर्णय लिया है कि आगामी 7 दिसंबर से न्याय पंचायत स्तर पर जनसुनवाई कार्यक्रम होगी और इसमें जिले के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे और दूरस्थ क्षेत्र के न्याय पंचायतों से इसकी शुरुआत की जाएगी। और जिलाधिकारी वंदना सिंह ने भी बताया कि जनसुनवाई कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब 7 दिसंबर से जिले के प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर हर बृहस्पतिवार को जनसुनवाई आयोजित होगी और मौके पर ही ग्रामीणों की समस्या को सुनकर उनका निस्तारण भी किया जाएगा। लगभग 2:15 बजे के आसपास मिली है। हम जन सुनवाई के प्रोग्राम हर न्याय पंचायत में आयोजित करने के लिए एक रोस्टर प्लान कर रहे हैं। 7 दिसंबर से हम बृहस्पतिवार से इसको शुरू कर देंगे। प्रत्येक सप्ताह एक न्याय पंचायत में हम लोग करेंगे और जो न्याय पंचायत में सम्मिलित 10-12 गांव हैं उनमें से कोई एक सेंटर विलेज हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे जिसमें सभी जगह से लोगों को आने में सुगमता हो। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और डीजीपी अशोक कुमार का आपको बता दें कि उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और डीजीपी अशोक कुमार का विदाई समारोह हल्द्वानी के डीपीएस स्कूल में रखा गया है। साथ ही विदाई समारोह में नैनीताल के कप्तान और कई गणमान्य लोगों को निमंत्रण भी दिया गया था और इस दौरान उनके शुरुआती दौर से लेकर अब तक के सफर में चुनौतियों से लेकर सफलताओं को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि आम जनता और पुलिस के बीच में समन्वय और एक पुलिसकर्मी के परिवार के लिए आने वाली परेशानियां और निराकरण के भी जिन कदमों को उठाया गया उन पर विस्तार से चर्चा भी की गई और इस दौरान उनकी पत्नी अलकनंदा उनके साथ में मौजूद रही। साथ ही आपको बता दें कि अभी तक उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक का नाम सामने नहीं आया है और अनुमान भी लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड को भी कार्यवाहक डीजीपी मिल सकता है। देखिए, बहुत ही सुखद रहा, चुनौतीपूर्ण रहा, संघर्षपूर्ण रहा, किंतु एंजॉयबल भी रहा। मतलब बहुत टफ है पुलिस का काम, किंतु जैसा अभी चर्चा हुई हल्द्वानी क्षेत्र के, कुमाऊं क्षेत्र के बहुत से लोग आए थे, सबने जिस तरह से बताया बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां भी आई। तराई में आतंकवाद से लेकर के और जो है काला डोंगी कांड जो हुआ था नैनीताल का और बहुत सारी बातें हुई। सर ने जब आज से 3 वर्ष पूर्व अपना डीजीपी का कार्यभार ग्रहण किया था
तो हम दोनों की मन की ये बहुत इच्छा थी कि हमको अपने पुलिस परिवार के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें पुलिस की जो सर की सर्विस है इसमें इतने लंबे समय से हमें इतना सब कुछ उन सर्विसेज से मिला है, तो हमें भी कुछ ऐसा योगदान करना चाहिए अपने स्तर पर। और हमने उत्तर प्रदेश के टाइम से ये देखा था कि जब हमारे जवान बहुत हार्ड ड्यूटी कर रहे होते थे तो उनकी फैमिलीज निग्लेक्ट हुई। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के एक कॉलोनी निवासी महिला करीब 8 दिन से, आपको बता दें कि 8 दिन से लापता है और महिला के परिजनों का भी आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए उसे परेशान कर रहे थे और उसके साथ में मारपीट भी लगातार जारी थी और इसके बाद में वो लापता हो गई और आज परिजन कोतवाली पहुंचे और ससुराल पक्ष पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसका मामला है, शादी के तुरंत बाद इन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया था। ये हमारे मायके वालों को बिल्कुल नहीं पता लगा। ये लड़की अपने आप में सब कुछ जो है ना सहती रही। इन्होंने हमारे थोड़े दिन पहले हमारे रिश्ते हमारी यहाँ शादी थी, 3 दिन पहले सिर्फ वहाँ यहाँ भी नहीं आने दी। ये लोग बीच में उसके लड़के के मुंडन में आए थे, वहाँ भी इन्होंने उनके साथ में मायके वालों के साथ में बकवासबाजी की। ये बेचारे पीछे मुड़ के बेइज्जती होगी तो चले गए। यही 22 तारीख सुबह से 4 बजे से गायब है। शादी को कितने साल हो गए? हो गए 5 साल हो गए। 2000 पक्ष और जो पति है उसका क्या करते थे वो उसके साथ में? वो टॉर्चर करते थे, मानसिक टॉर्चर और दहेज के लिए उसको करते थे, मारपीट भी करते थे उसके साथ। खटीमा ब्लॉक परिसर स्थित समूह के कार्यालय में हुई चोरी मामले में खटीमा कोतवाली प्रभारी को तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि तहरीर के मुताबिक छुट्टियों के दौरान कार्यालय बंद था और इसी दौरान चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि 28 नवंबर को कार्यालय खुलने पर आपको बता दें कि चोरी की घटना की जानकारी हुई और इस मामले में वरिष्ठ पुलिस उप निरीक्षक अशोक कुमार ने कहा कि जांच के बाद जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि खबर उधम सिंह नगर की है, जहां पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। समूह के कार्यालय में चोरी का मामला सामने आया है। हालांकि आपको बता दें कि कुछ समय के लिए कार्यालय को बंद किया गया था, जिसके बाद में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया और जैसे ही कार्यालय खुला तो चोरी की घटना का मामला जो है वो उजागर हुआ। तो समूह के कार्यालय में चोरी हुई है। खटीमा ब्लॉक परिसर के अंदर विपणन केंद्र एक बिल्डिंग है जिसमें प्रगति महिला क्लस्टर का ऑफिस है, उसमें चोरी हुई है। जो कि पीछे एक तो बिल्डिंग भी जर्जर है और पीछे से पेड़ हैं, पेड़ गिर के बिल्डिंग की तरफ आ रखे हैं, तो उसमें चढ़ के चोरों ने चोरी की है और चोरी के नाम पे हमारे डॉक्यूमेंट्स ही चोरी किए हैं। कोई महिला समिति है, उसके दफ्तर में कुछ कागजात जो है वहाँ से मिस हुए हैं। इस संबंध में उनके द्वारा तहरीर दी गई और उनके द्वारा ये भी आशंका व्यक्त की गई है कि इसमें कोई उनके समूह से संबंध रखने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है। तो इस संबंध में उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, वो प्रार्थना पत्र की जांच की जा रही है। तराई के संस्थापक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम सुमेर शुक्ल की 107वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस अवसर पर राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने पंडित राम सुमेर शुक्ल राजकीय मेडिकल कॉलेज में पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पंडित राम सुमेर शुक्ल राजकीय मेडिकल कॉलेज में आयोजित जयंती समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि देश के प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम सुमेर शुक्ल ने तराई को आबाद करने में अहम योगदान दिया है और छात्र जीवन में भी नेतृत्व की क्षमता में उन्हें एक अलग पहचान दी। 1936 में लाहौर अधिवेशन के महज 21 साल की आयु के जिन्ना राष्ट्रवाद से खुले मंच से विरोध भी किया और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि पंडित राम सुमेर शुक्ला के तराई को बसाने में भी योगदान को नमन करते हुए कहा कि वर्तमान पीढ़ी को अपने सेनानियों से सीख लेते हुए राष्ट्र सेवा की भावना को जागृत करना चाहिए। आपको बता दें कि पूरा मामला उधम सिंह नगर का है, जहां पर राम सुमेर शुक्ल की 107वीं जयंती मनाई गई और केंद्रीय मंत्री ने उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया। आपको बता दें कि सेनानियों की
को याद भी किया गया। यहाँ पर राम सुमेर शुक्ल स्मृति का आयोजन किया गया, जो कि 107वीं जयंती रही, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे और किए गए उनके कार्यों की सराहना भी की गई। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि सेनानियों को यहाँ पर याद किया गया है और राम सुमेर शुक्ल को 107वीं जयंती थी, इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और उनके कार्यों को भी याद किया गया। मुझे लगता है कि ये सैलानियों का आजादी के बाद जहां प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव किया और आज अमृत काल में जहां हम लोगों ने हर पूरे देश की माटी हमारे बीच में देश का नगर पंचायत देश की माटी को संजो करके कर्तव्य पद पर अमृत वाटिका बनाया, उसी प्रकार रुद्रपुर में राम सुमेर शुक्ल के पद चिन्हों पर चलकर इसे और भी विकसित करें। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। Look, I can download a song really fast. I can make देवभूमि उत्तराखंड गवाह बनने जा रहा है 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के आयोजन का। हिमालय की गोद में 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक होने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर के शोधकर्ता, वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स जुटेंगे। मंथन होगा कि दुनिया को आपदा से सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। महानायक अमिताभ बच्चन इस सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 6वें आपदा प्रबंधन सम्मेलन की थीम है स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रेजिलियंस, यानी नवाचार, सहयोग और संचार की मदद से एक मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र खड़ा करना। वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उनमें प्रमुख हैं जलवायु परिवर्तन की स्थिति और समाधान, आपदा प्रतिरोधकता, अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करना और पुनः निर्माण कार्यों में तेजी कैसे लाई जाए। आज विकसित देशों के मुकाबले विकासशील देशों के लिए आपदा से निपटना बेहद कठिन चुनौती है। ऐसे में मजबूत वित्तीय ढांचा, संवेदनशील जगहों पर आपदा रोधी निर्माण कार्य, परस्पर सहयोग, डेटा शेयरिंग, तकनीकों व बेस्ट प्रैक्टिस का आदान प्रदान कैसे किया जाए, इस पर भी व्यापक चर्चा की जाएगी। जब दुनिया भूकंप, साइक्लोन, सुनामी, बाढ़, बादल फटना, जंगलों की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रही है, ऐसे समय में आपदा से निपटने के प्रभावी समाधानों को खोजना जरूरी हो जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में होने वाला सम्मेलन न सिर्फ भावी पीढ़ियों का भविष्य बचाएगा, बल्कि उन्हें सुरक्षित और समृद्ध जीवन का उपहार भी देगा। साथ सोचेंगे, साथ लड़ेंगे और साथ जीतेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में रेस्क्यू किए गए श्रमिक बंधुओं और उनके परिजनों से सीएम धामी ने भेंट और वार्ता की है, साथ ही उनके हौसले की तारीफ भी की। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। ऐसे जाओ।
चिन्यालीसौड़ अस्पताल में सीएम धामी मजदूरों को 1-1 लाख रुपए के चेक और साथ ही उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ अस्पताल में सीएम धामी रेस्क्यू किए गए मजदूरों से मुलाकात की और हालचाल जानकर मजदूरों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद का चेक भी दिया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें चिन्यालीसौड़ अस्पताल की हैं, जहां पर सीएम धामी ने मजदूरों को 1-1 लाख रुपए दिए, उनके हालचाल भी जाना और साथ ही आपको बता दें कि सीएम धामी ने रेस्क्यू किए गए मजदूरों से मुलाकात की और उनका हाल भी जाना है और हालचाल जानकर मजदूरों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी गई है। साथ ही दवाइयों का खर्चा सब कुछ सरकार उठा रही है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि 41 मजदूर जो रेस्क्यू किए गए हैं उनके पास में जाकर उनसे मुलाकात की और 1-1 लाख रुपए का चेक भी दिया हुआ है, आर्थिक मदद दी हुई है और उनका हालचाल भी जानते हुए नजर आ रहे हैं। चिन्यालीसौड़ से ये तस्वीरें हैं जहां पर सीएम धामी ने रेस्क्यू किए गए मजदूरों का हालचाल जाना और साथ ही उन्हें 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी की है। आपको बता दें कि 41 जिंदगियां टनल के अंदर फंसी हुई थी और कड़ी मशक्कत के बाद में 17वें दिन उनका रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि उत्तरकाशी टनल में 41 मजदूरों को बाहर निकालने में रैट माइनर्स के प्रयासों की तरफ से हर तरफ चर्चा हो रही, तो वहीं पर सीएम धामी अस्पताल पहुंचे और 41 मजदूरों का हालचाल जाना और साथ ही उन्हें आर्थिक सहायता भी दी है। और साथ ही आपको बता दें कि राज्य सरकार ने रेड माइनर्स को सम्मानित करने का भी फैसला लिया है। हालांकि सीएम धामी अभी अस्पताल पहुंचे हैं। 41 टनल में फंसे जो मजदूर थे उनका हालचाल जाना, उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना और आर्थिक सहायता भी दी गई और साथ ही उन्हें घर जाने तक की सेवा भी प्रदान की गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर सीएम धामी अस्पताल पहुंचे और मजदूरों का हालचाल भी जाना और साथ ही आर्थिक सहायता भी दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि 41 श्रमिकों में से प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर के मुआयने पर बौकनाक मंदिर का पुनर्निर्माण भी किया जाएगा। तो वहीं अभी जो पहला वादा उन्होंने किया था वो अस्पताल पहुंचे और जो भी 41 मजदूर हैं उनका हालचाल जाना और 1-1 लाख रुपए का चेक भी दिया है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर मजदूर भी काफी खुश नजर आ रहे हैं और स्वस्थ भी नजर आ रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि धामी ने यह भी कहा था कि केंद्र सरकार ने निर्माणाधीन सुरंगों का सुरक्षा ऑडिट कराने का फैसला किया है। उन्होंने बचाव अभियान में इस्तेमाल की गई अमेरिका की ऑगर मशीन के बार बाधाओं को पार किया। मिशन को पूरा करने के लिए रेड माइनर्स का भी धन्यवाद दिया। तो वहीं 41 मजदूरों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो चिन्यालीसौड़ से की हैं, जहां पर श्रमिकों के हौसले की भी तारीफ करते हुए सीएम धामी नजर आ रहे। साथ ही आपको बता दें कि बचाव अभियान में मैनुअल माइनर्स ने बड़ी भूमिका निभाई है। श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए सबसे छोटे रास्ते के बारे में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से सलाह भी ली गई थी और मजदूरों को घर भेजे जाने के पहले चिकित्सक निगरानी में रखा गया है और उनके स्वास्थ्य की जो है वो निगरानी की जा रही है। डॉक्टर्स उनका इलाज भी कर रहे हैं
और सीएम धामी भी उनका हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे हैं। सीएम धामी ने कहा कि जिस एजेंसी के मजदूर काम कर रहे हैं उसे 15-20 दिनों के लिए घर जाने की अनुमति देने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि रैट माइनर्स ने काफी मदद की और रेस्क्यू अभियान में सहायता भी दी है। तो वही अब तस्वीरें भी देख सकते हैं। सीएम धामी अस्पताल पहुंचे और श्रमिकों को चेक भी सौंपा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी सुरंग में सुरक्षित निकाले गए 41 श्रमिकों से चिन्याली सौर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्हें राहत चेक भी प्रदान किया है और इस दौरान उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं सबसे श्रमिकों से मिला, सबका हालचाल जाना, सभी लोग स्वस्थ हैं और सभी श्रमिक उत्तराखंड सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी कर रहे हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि 41 मजदूरों से सीएम धामी मिल रहे और उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रहे और उनका हालचाल भी जाना है। साथ ही आपको बता दें कि पूरे देश ने देखा कि श्रमिक भाई जो हैं वो सुरंग के अंदर फंसे हुए थे और इस बचाव अभियान में विश्व के सबसे जो अच्छे प्रयास भी किए गए। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर सीएम धामी 41 मजदूरों का हालचाल जान रहे और साथ ही उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रहे हैं और 41 मजदूरों के बेड पर जाकर उनके हालचाल को जाना, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और साथ ही उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा ढहने के कारण सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को मंगलवार 17वें दिन सही सलामत वापस निकाल लिया गया और 16 दिनों बाद अंधेरे से निकले श्रमिकों में खुशी की लहर भी देखने को मिली। परिवार से मिलकर श्रमिकों ने राहत की सांस भी ली। बहुत धन्यवाद। सब खुश हो ना अब आप? सब खुश है, तुम भी खुश रहो। हाँ, तुम सभी खुश हो। ठीक है, मैंने उस दिन कहा था ना आ जाएंगे सब। तुम्हारा सबका आशीर्वाद है, सबकी दवाई लगी है। चलिए अब आ जाएगा, घर आ जाएगा अभी ना। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल अभी 1-2 दिन में आ जाएगा। कोई ऐसी परेशानी नहीं है, हम लोगों के साथ है यहाँ। ठीक है, हाँ सब साथ में यहाँ पर हैं। हाँ इसको घर लगा देंगे 1-2 दिन में। ठीक है, ठीक है। सीएम धामी ने श्रमिकों के परिजनों से भी बातचीत की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।